आज हम लेकर आए हैं शिव पुराण का अध्याय 6, जिसे सुनकर भक्तों के मन में अद्भुत शांति उतरती है। ये अध्याय बताता है भगवान शिव का वास्तविक रूप क्या है, क्यों शिव को अज्ञान, भय और मृत्यु का नाशक कहा जाता है, और क्यों देवता भी शिव की शरण में आकर सुरक्षित महसूस करते हैं। हर शिव भक्त को यह अध्याय कम से कम एक बार अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए प्रवेश करते हैं महादेव के दिव्य अध्याय 6 में। अध्याय 6 की शुरुआत होती है एक अद्भुत सत्य से। भक्तों को दर्शन देने वाले शिव और ब्रह्मांड चलाने वाले शिव दोनों अलग हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यहाँ बताया गया है कि देवता शिव के केवल सौम्य रूप को जानते हैं, लेकिन शिव का वास्तविक रूप इतना अनंत, इतना विराट है कि ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र तक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये अध्याय शिव को अव्यक्त, अनंत और सनातन पर ब्रह्म कहकर संबोधित करता है, क्योंकि शिव सिर्फ एक देवता नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जी हाँ, यूनिवर्सल एनर्जी, वही एनर्जी जो हमारे यूनिवर्स को चला रही है। अध्याय 6 में कहा गया है कि भक्त के मात्र एक पुकार पर शिव तुरंत उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं। शिव कालों के भी काल हैं, मृत्यु के स्वामी हैं और भय के नाशक हैं। यही कारण है कि उन्हें त्रयंबक कहा गया है। इस अध्याय में शिव की वह महिमा वर्णित है जहाँ वे कहते हैं, मेरे भक्त के सिर पर आ रही विपदा को पहले मुझे पार करना होगा। यही वचन महादेव को सबसे दयालु देवता बनाते हैं। अध्याय 6 में शिव के भस्म स्वरूप का अद्भुत रहस्य बताया गया है। शिव भस्म क्यों धारण करते हैं, आइए जानते हैं। शिव भस्म इसलिए धारण करते हैं क्योंकि भस्म हमें याद दिलाता है कि सब कुछ नश्वर है, परंतु शिव नश्वर नहीं है, वे अमर हैं। उनके माथे का त्रिपुंड हमको अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से साहस की ओर और कर्म से मोक्ष की ओर जाने का रास्ता बताता है। अध्याय 6 कहता है कि शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह सत्य देखने की शक्ति है। यह नेत्र माया को भस्म कर देता है, असत्य को उजागर करता है और अधर्म का अंत कर देता है। यही कारण है कि देवता भी भय से शिव का तीसरा नेत्र खुला देखना नहीं चाहते, क्योंकि जब वह खुलता है ब्रह्मांड का संतुलन हिल जाता है। अध्याय 6 में कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में बिना कारण शिव नाम आने लगे, समझो शिव ने उसे बुलाना शुरू कर दिया है। शिव की कृपा का संकेत है मन में शांति उत्पन्न होना, अकारण करुणा का भाव आना, बुरी आदतों का हट जाना, गलत लोगों से दूरी बन जाना और शिव नाम के प्रति आकर्षण होना। जब ये संकेत दिखने लगे तो समझ लीजिए कि महादेव स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप यह अध्याय सुन रहे हैं तो समझ लीजिए शिव ने ही आपको इस ज्ञान तक पहुंचाया है। महादेव कहते हैं, जब भक्त थक जाता है तब मैं उसका साथ थाम लेता हूँ। यदि आप भी शिव के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, महादेव मेरे साथ हैं। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।